ऑडियो अध्यापक में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के हिंदी विषय का कार्यपत्रक संख्या 1 करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछली कक्षाओं में पहले ही कई कार्यपत्रकों को सॉल्व किया है और उसको सॉल्व करने के बाद हमने कई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज की है ना। हाँ, तो इसी तरह से इस कक्षा में भी हम उसी काम को जारी रखेंगे। आशा है इन कार्यपत्रकों के माध्यम से ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है, यहाँ चित्र में हरे भरे पेड़ के ऊपर एवं आसपास कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना, जो चहचहा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा होगा लेकिन चहचहा रहे हैं। क्या आप इन पक्षियों को खोजकर उनके नाम, रंग और आवाज की पहचान कर सकते हैं? क्या करना है हमें? हमें क्या करना है कि उसके नाम, रंग और क्या पहचान करना है? हाँ, उसका आवाज। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला पक्षी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहचानिए जरा क्या है वो। काले रंग का है ना। हाँ, कौवा। क्या है ये? कौवा। ठीक है, ये किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पक्षी को पहचानते हैं। अच्छा, पहचानने से पहले कौवे का बताओ आवाज कैसा होता है। कौवे का आवाज होता है काव काव। ठीक है, दूसरा जो पक्षी है जो चित्र में, वो क्या है? जो कौवे की तरफ मुंह करके देखो बैठा है ना, वो है कबूतर। क्या नाम है इसका? कबूतर। इसका रंग कैसा होता है? ये सलेटी रंग का होता है। कुछ कबूतर सफेद भी होते हैं, आपने देखा होगा। इसकी आवाज कैसी होती है प्यारे बच्चों? इसकी आवाज होती है गुटरगू। गुटरगू। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, चलिए अब नीचे आते हैं। कौवे के नीचे देखिए कौन सा पक्षी है। हाँ, पहचानिए। तोता। क्या है? तोता। तोते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरेट। ठीक है, तो ये किस रंग का होता है? ये होता है हरे रंग का। ठीक है, और चोंच कैसी है इसकी? लाल। ठीक है, अब ये बताओ इसकी आवाज कैसी होती है? इसकी आवाज होती है चिकचिकाने वाली आवाज। लेकिन ये इंसानों की नकल भी कर लेता है। अगर आप इसे बोलोगे, बोलो चिंटू, तो वो चिंटू बोलेगा, पर उसे सिखाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और पक्षी है, बताओ वो कौन सा है? वो है गौरैया। कौन सी पक्षी है? गौरैया। ठीक है, आपको पता है दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी है ये गौरैया। ठीक है, अब इसकी आवाज कैसी होती है और रंग कैसा होता है? रंग देखिए, ये भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का, और छोटा सा होता है, बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। ठीक है, और ये आवाज कैसी होती है? ये चहकने वाली आवाज होती है। जब कभी आप सुबह पार्क में टहलने जाओगे तो देखना पेड़ पे ये आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे हमारे सामने देखो, नीचे नदी की धारा बह रही है ना, पीले रंग की एक और है। क्या है वो? ये है बत्तख। बत्तख देखा आपने? हाँ, बत्तख जो है पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। और इसकी जो आवाज होती है वो कैसी होती है? क्वाक 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 क्वाक। है ना। हाँ, अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इस आवाज को निकाल निकाल के, हर एक पक्षी की आवाज की निकाल के प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अच्छा, अब काम क्या करना है? हमने पहचान लिया, रंगों को पहचान लिया, पक्षी को पहचान लिया, हमने उसकी आवाज की नकल भी कर ली। ठीक है, अब ये नीचे टेबल दिया गया है, देख रहे हो, जिसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम में हमें क्या लिखना है? पक्षी का नाम। दूसरे कॉलम में उसका रंग। और तीसरे कॉलम में हमें उसकी आवाज लिखनी है। ठीक है, आपने बोल के तो देख लिया, लेकिन अब लिख के देखेंगे। ठीक है, तो चलो, पहला पक्षी कौन सा था? कौवा था। पहला पक्षी कौन सा था? कौवा। ठीक है, तो हम यहाँ कौवा लिखेंगे, पक्षी का नाम। ठीक है, अब उसका रंग कैसा था प्यारे बच्चों? कौवा काले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? काले रंग का। और आवाज कैसी होती है उसकी? काव काव। जानते हो, ऐसी मान्यता है कि जब कोई गांव गांव से या कहीं से कोई आपके यहाँ गेस्ट आने होते हैं, तो वो कौवा आपको बताता है कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले पक्षी की तरफ बढ़ते हैं। अगला पक्षी कौन है? कबूतर। ये देखिए, है ना कबूतर। अब कबूतर के बारे में नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो कबूतर का नाम, ये देखो, पक्षी के नाम वाले कॉलम में लिखेंगे कबूतर। ठीक है, हाँ, मात्रा का ध्यान रखना है।
मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर गलत मात्रा है तो फिर क्या सीखा आपने, कुछ नहीं सीखा, ठीक है। अब कबूतर का रंग कैसा होता है, कबूतर का रंग सलेटी होता है, कैसा होता है, सलेटी, ठीक है। हाँ, अब उसकी आवाज कैसी होती है प्यारे बच्चों, उसकी आवाज होती है गुटरगू, गुटरगू, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पक्षी की ओर। तीसरा पक्षी कौन सा है, देखो जरा। हाँ, ये तोता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पक्षी का नाम तोता, ठीक है, तोता। और उसका रंग कैसा होता है, हरा, कैसा रंग होता है, हरा। और उसकी आवाज कैसी होती है, चिकचिकाने वाली आवाज होती है, तो क्या लिखेंगे, चिकचिकाना, ठीक है। हाँ, ऐसे लिखना है, ठीक है। और देखो इतनी गंदी हैंडराइटिंग में मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे फिर। अगला कौन सा पक्षी है, अगले पक्षी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले पक्षी बताओ जरा, कौन सा था, याद करो। चलो मैं बताता हूँ, गौरैया। अगला पक्षी कौन सा था, गौरैया। तो यहाँ पक्षी का नाम गौरैया लिखेंगे, ठीक है। ये देखो गौरैया, हाँ ये हो गई गौरैया। अब इसका रंग कैसा है, बताओ जरा, भूरा, कैसा है, भूरा। भूरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्राउन, ठीक है। अब इसकी आवाज कैसी होती है, ये चहकने की आवाज होती है, कौन सी आवाज होती है, चहकना, ठीक है। अब आखिरी कौन सा पक्षी बच गया प्यारे बच्चों, बत्तख। देखो बत्तख कौन से रंग का है, बत्तख है पीले रंग का। तो बत्तख का नाम लिखना है पक्षी वाले जो कॉलम है उसके अंदर, और उसका रंग वाले कॉलम में पीला रंग लिखना है। और उसकी आवाज कैसी होती है, क्वाक 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 क्वाक, ठीक है। ऐसे ही आपको वर्कशीट को फिल करना है, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूं, हैंड राइटिंग अच्छी रखना, इतनी गंदी मत रखना, ठीक है। आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, आपको जो पक्षी अच्छा लगता है उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। अब ये जरूरी नहीं है कि ऊपर जो हमने पक्षियों को देखा है वही पक्षी आपको पसंद आए, हो सकता है आपको मोर पसंद आ जाए। तो हम यहाँ पर मान, क्योंकि मेरा जो पसंदीदा पक्षी वो मोर है, आपका जो हो आप उसका चित्र बना देना, ठीक है। ड्राइंग जैसे बनता है ना, ड्राइंग बना लेना, ठीक है। तो अब उस पक्षी के बारे में क्या करना है, 4-5 लाइनें लिख के दिखानी है, ठीक है। अब 4-5 लाइनें क्या होती है, जैसे अब मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है, ठीक है। तो मोर के बारे में लिखते हैं, मोर बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, मोर बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, ठीक है। देखा है मोर आपने, हाँ, मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है। दूसरा लाइन क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब बताओ, अब आपको कमेंट में बताना है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, ये सब आपको बताना है कमेंट में बच्चों, ठीक है। अब आते हैं तीसरी लाइन पे, मोर में लगभग सभी रंगों का समावेश होता है। मतलब समझ में आया, यानी कि जो मोर होता है ना, मोर कई रंगों के मिल करके बना होता है, उसमें ऐसा नहीं सिर्फ जैसे अब कौवे में देखो काला रंग था सिर्फ, लेकिन मोर में ऐसा नहीं है। मोर में, मोर के अंदर जितने भी है अधिक से अधिक रंग होते हैं, काला, नीला, हरा, पीला सब होता है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। और अगला वाक्य कौन सा है प्यारे बच्चों, मोर का नृत्य मनमोहक होता है, मोर का नृत्य, नृत्य मतलब डांस, देखा है मोर को डांस करते हुए, हाँ बहुत सुंदर लगता है ना, मन को मोह लेता है, ठीक है, आप उसी में खो जाते हो। इसीलिए बोला गया है कि मोर का नृत्य मनमोहक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हमने बातों बातों में ये पूरा वर्कशीट खत्म कर दिया, ये पूरा कार्यपत्रक पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो अभी कोविड-19 बीमारी चल रही है ना, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना है, और कुछ भी खाने से पहले
अपने हाथ को साबुन से अच्छे से धोना है, ठीक है, कम से कम आधे से 1 मिनट तक धोना है, ठीक है। और बहुत जरूरी बात क्या है कि बाहर नहीं निकलना ज्यादा, ठीक है ना, बाहर घूमना नहीं है। और कोशिश करना नाक और मुंह को छूना मत, ठीक है। बार बार नाक मुंह छूने से भी बीमारी जो है हाथों से नाक मुंह तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।